नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। रमज़ान मुक़द्दस का अज़ीम शान महीना चल रहा है। मुसलमान जब रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा रखने की नीयत का इजहार ज़ुबान से इन अल्फाज से करते हैं, वबिसौम गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान। बाज़ लोग इस दुआ पर दो इतराज़ात करते हैं, हम वो इतराज़ात नकल करके उनके जवाबात पेश करना चाहते हैं। इन लोगों का पहला इतराज़ तो ये है कि इन अल्फाज का अहादीस मुबारका में सबूत नहीं, लिहाजा ज़ुबान से रोज़ा रखने की नीयत का इजहार करना बिदअत है और गलत है। हम जवाब में ये बात अर्ज़ करते हैं कि देखें, नीयत दरअसल दिल के इरादे का नाम है। अगर कोई शख्स दिल में इरादा कर लेता है कि मेरा रोज़ा है तो उसका रोज़ा हो गया। ज़ुबान से इन अल्फाज का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं, लेकिन इन अल्फाज को बिदअत और गलत कहना दुरुस्त नहीं, क्योंकि इनका सबूत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा से साबित है कि इन्होंने रोज़े की नीयत का इजहार ज़ुबान से किया है। चंद अहादीस मुलाहिज़ा फरमाएं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1154 में मौजूद है। उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन मुझे फरमाया, ए आयशा, आपके पास कोई चीज़ है? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हमारे पास कुछ नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फ़इन्नी साइमुन, तो मैं रोज़ा रखने वाला हूँ। यही रिवायत सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 2457 में मौजूद है। उसमें जो अल्फाज अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नकल फरमाए हैं वो ये हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नी साइमुन, मैं रोज़ा रखने वाला हूँ। और मुस्नद अबू दाऊद अत्तयालिसी हदीस नंबर 1655 में जो अल्फाज हैं वो हैं, इज़न असूमु, कि फिर तो मैं रोज़ा रखता हूँ। इसी तरह हज़रत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला ने सही बुखारी में 5 सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का अमल नकल फरमाया है कि उन्होंने रोज़ा रखने का इजहार अपनी ज़ुबान से फरमाया है। चुनांचे इमाम बुखारी फरमाते हैं कि उम्मु दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत अबू दर्दा फरमाते कि क्या तुम्हारे पास खाने की कोई चीज़ है? हम कहती कि नहीं, तो आप फरमाते, फ़इन्नी साइमुन यौमी हाज़ा, कि मैं आज के दिन का रोज़ा रखने वाला हूँ। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, वफ़अलहु अबू तलहता व अबू हुरैरता व इब्नु अब्बास व हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हुम, यही काम हज़रत अबू तलहा, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत इब्न अब्बास और हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने फरमाया है। इन रिवायात से मालूम होता है कि रोज़ा तो वाकई दिल के इरादे का नाम है। रोज़ा जो है कि नीयत जो है वो वाकई दिल के इरादे का नाम है, लेकिन उसका ज़ुबान से इजहार करना ये बिदअत और गलत नहीं। ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से साबित है। दूसरी बात, इन रिवायात से खुद ब खुद मालूम हो जाती है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने 3 किस्म के अल्फाज इरशाद फरमाए, फ़इन्नी साइमुन, इन्नी साइमुन, इज़न असूमु। और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के जो अल्फाज सामने आए हैं वो ये हैं, फ़इन्नी साइमुन यौमी हाज़ा। इससे मालूम ये होता है कि रोज़े की नीयत का इजहार जिन अल्फाज से किया जाता है उसमें वसअत है। चाहे तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्फाज भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और अगर इनको अल्फाज को इस्तेमाल न करें और अल्फाज इस्तेमाल कर लें जिस तरह सहाबा किराम ने अल्फाज किए, वो भी दुरुस्त है। जब वसअत है तो उसी वसअत का नतीजा है कि वबिसौम गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान के अल्फाज के साथ रोज़े की नीयत का इजहार करना। लिहाजा इस वसअत को देखते हुए अब कोई शख्स अगर इतराज़ करता है कि मुझे फ़ुला अल्फाज और फ़ुला अल्फाज हदीस में दिखा दो, तो उसका मुतालबा करना गलत है। जब वसअत है तो जोन से भी अल्फाज आप इस्तेमाल करें, कर सकते हैं। उर्दू में भी अगर कोई बंदा इस्तेमाल करना चाहे कि मेरा रोज़ा है, मैं रोज़ा रखता हूँ, आज मेरा रोज़ा है, तब भी दुरुस्त है। अरबी में जो भी अल्फाज इस्तेमाल करना चाहे तब भी दुरुस्त है। चूँकि वसअत है तो वसअत का नतीजा ये होना चाहिए कि अल्फाज का पाबंद न बनाया जाए, और बिहम्दिल्लाह ताला हम अल्फाज का पाबंद नहीं बनाते। हम कहते हैं दिल का इरादा कर लें तब भी दुरुस्त है, अल्फाज जौन से भी इस्तेमाल कर लें तब भी दुरुस्त है। लिहाजा ख़ास किस्म के अल्फाज का मुतालबा करना इस वसअत के अक़ीदे और नज़रे के बावजूद हमसे, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। दूसरा इतराज़ इन लोगों का ये है कि ये दुआ टेक्निकल तौर पर और तकनीकी तौर पर गलत है। उसकी वजह ये लोग बयान करते हैं कि देखें, जब बंदा इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए कहता है वबिसौम गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान, तो यहाँ पर लफ्ज़ गद है, और गद का अरबी ज़ुबान में माना आता है कल। गोया बंदा ये दुआ करते हुए नियत कर रहा है कि मैं कल के रोज़े की नियत करता हूँ। रोज़ा जुमरात का रख रहा है और नियत कर रहा है जुमा के दिन की। रोज़ा रख रहा है अतवार का
اور نیت کر رہا ہے پیر کے دن کی، لہذا تکنیکی طور پر یہ دعا غلط ہے۔ ہم اس کے جواب میں بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ لفظ غد کا ایک ہی معنی نہیں کہ کل کا متعین دن، بلکہ لفظ غد کے دو معنی ہیں۔ اس دوسرے معنی کو جو میں اب عرض کرنے لگا ہوں، علامہ آلوسی بغدادی رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی تفسیر روح المعانی میں بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم سورۃ یوسف آیت نمبر 12 میں موجود ہے، ارسلہ معنا غدن۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے والد گرامی حضرت یعقوب سے عرض کیا تھا کہ آپ حضرت یوسف کو ہمارے ساتھ غد بھیج دیں، غد میں بھیج دیں۔ اب غد سے کیا مراد ہے؟ علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمہ اللہ تعالی اس کے تحت فرماتے ہیں، وَهُوَ يُطْلَقُ عَلَى الْيَوْمِ الَّذِي يَلِي يَوْمَكَ۔ لفظ غد کا استعمال اس دن پر بھی ہوتا ہے جو آپ کے دن کے آگے ہو، یعنی اس سے مراد کل کا متعین دن ہے۔ وَعَلَى الزَّمَنِ الْمُسْتَقْبَلِ مُطْلَقًا، اور غد کا دوسرا معنی آپ فرماتے ہیں یہ ہے کہ زمانہ مستقبل کو بھی غد کہا جاتا ہے، اور اس کی دلیل بھی خود قرآن کریم میں موجود ہے۔ قرآن کریم سورۃ لقمان آیت نمبر 34 میں ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔ کسی بندے کو یہ پتہ نہیں کہ وہ غدن کیا کرے گا۔ یہاں پر بھی لفظ غد ہے، اور اس کے تحت علامہ آلوسی لکھتے ہیں، اے فی الزمان المستقبل، زمانے مستقبل میں انسان کیا کرے گا انسان کو پتہ نہیں۔ تو ان دو حوالوں سے معلوم ہو گیا کہ لفظ غد کے دو معنی ہیں۔ نمبر ایک، لفظ غد سے مراد کل کا متعین دن، یعنی آج جمعرات ہے تو کل جمعہ، آج ہفتہ ہے تو غد اتوار، آج پیر ہے تو غد کو منگل۔ اور غد کا ایک دوسرا معنی آتا ہے زمانہ مستقبل، یعنی آنے والا زمانہ۔ اب جواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ روزہ رکھنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ زمانہ مستقبل میں جو زمانہ روزے کا ہے، یعنی طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کے درمیان کا وقت، میں اس زمانے اور اس وقت کے روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں۔ گویا روزہ رکھنے والا جو طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کے روزہ کی نیت کر رہا ہے، اس پر لفظ غد کا اطلاق یہ لغت عرب کی روح سے جائز ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ غد کا صرف ایک معنی ہے، وہ یا تو جہالت کی وجہ سے دوسرا معنی جانتے نہیں، یا جد کی وجہ سے دوسرا معنی مانتے نہیں۔ ہم جانتے بھی ہیں اور بحمد اللہ تعالی مانتے بھی ہیں، لہذا یہ جو دو اعتراضات تھے ان کا ہم نے دلائل کی روشنی میں جواب دے دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی رمضان کی عبادات اور ریاضات کو ان شبہات سے بچتے ہوئے ہمیں صحیح راہ پر گامزن رہ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔